नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आज बात हो रही है पटना की, जहां आने वाले कुछ दिन शहर के भविष्य को तय करने वाले हैं, क्योंकि पटना नगर निगम का जो बजट सामने आने वाला है वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि सीधे सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दरअसल 28 मार्च को होने वाली अहम बैठक में करीब 2,914 करोड़ रुपए के बजट पर चर्चा होगी और इसके बाद 30 मार्च को इसे अंतिम मंजूरी दी जाएगी। खास बात यह है कि ये बजट पिछले साल से करीब 69 करोड़ ज्यादा है, यानी साफ है कि इस बार नगर निगम कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि आखिर इस बजट में ऐसा क्या खास है जो इस चर्चा में ला रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट सुविधाओं की। इस बार फोकस साफ तौर पर टेक्नोलॉजी और सुविधाओं पर है। शहर के बड़े चौराहों पर एक नया सिस्टम लाने की तैयारी है, जहां पैदल चलने वाले लोग खुद बटन दबाकर ट्रैफिक को रोक सकेंगे और सुरक्षित तरीके से सड़क पार कर पाएंगे। यानी अब सड़क पार करना थोड़ा आसान और सुरक्षित हो सकता है। इसके अलावा पटना में फ्री वाईफाई की सुविधा देने की योजना भी तैयार है। सोचिए, अगर ये लागू होता है तो शहर के कई हिस्सों में इंटरनेट की पहुंच और आसान हो जाएगी। खासकर युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा बदलाव हो सकता है। अब बात करते हैं ऐसे मुद्दे की जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, जल संरक्षण। इस बार बजट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर भी खास जोर दिया गया। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो भविष्य में पानी की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। सिर्फ यही नहीं, नगर निगम हर अंचल में शव वाहन की सुविधा देने की भी तैयारी कर रहा है, ताकि मुश्किल समय में लोगों को भागदौड़ न करनी पड़े। ये एक ऐसा कदम है जो सीधे तौर पर आम आदमी की जरूरत से जुड़ा हुआ है। अब नजर डालते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं पर। शहर को सुंदर बनाने के लिए नई वेडिंग जोन बनाए जाएंगे, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी और कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की योजना भी शामिल है। इसके साथ ही नगर निगम बॉन्ड लाने की तैयारी भी है, जिससे विकास कार्यों के लिए फंड जुटाए जा सके। वही 30 मार्च को होने वाली स्थायी समिति की बैठक में करीब 18 अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें पुराने फैसलों की पुष्टि से लेकर नई योजनाओं पर विचार किया जाएगा। वार्ड स्तर पर भी काम प्रस्तावित है, जैसे सामुदायिक शौचालय, सेप्टिक टैंक, सोकपीट और बोरिंग जैसी सुविधाएं। साथ ही घाटों के विकास और त्योहारों के दौरान व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ये सारी योजनाएं जमीन पर उतर पाएंगी या फिर सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी? क्योंकि पटना में पहले भी कई बड़े वादे हुए, लेकिन उनकी रफ्तार हमेशा सवालों के घेरे में रही। तो कुल मिलाकर ये बजट पटना को एक स्मार्ट और सुविधाजनक शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन असली परीक्षा इसकी क्रियान्वयन क्षमता पर होगी। आप क्या सोचते हैं, क्या ये बजट सच में पटना की तस्वीर बदल पाएगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी बिहार के विकास की खबरों के लिए देखते रहिए वाइबन बिहार झारखंड। नमस्कार।